थैंक यू, दिल से थैंक यू, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से अड्डा को थैंक यू कि मैं नहीं सोच सकती थी कि इसके 50-60% भी आएंगे या ये कभी 12th भी पास करे। मतलब मेरे लिए इसके परसेंटेज टॉप मोस्ट है। और मैं तो सोच रही थी 7th 8th भी कर ले, बस तू प्लस माइनस कर ले कि कोई तेरे को पैसे दे, पैसे ले, इतना ही बहुत है मेरे लिए। और कहाँ ये ऑनर्स करके आपसे मैं वर्ड्स ही नहीं। किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुझमें, कि किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुझमें, गैरों से कहलवा दिया कि बहुत होनहार हो तुम, कितनी बेकदरी से दिल तोड़ा था मेरा कि आज मेरी कामयाबी के राजदार हो। हेलो आदित्य, दिस इज अनीता शर्मा फ्रॉम अड्डा 24/7 हिस्ट्री मेंटोर। सो आदित्य, आज सीबीएसई का रिजल्ट आया और जैसे कि आपने बताया और जैसे आपका रिजल्ट आया आपने मुझे टेक्स्ट किया कि मैम मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है ना। तो कैसा रहा आपका रिजल्ट और कितना परसेंट आपने स्कोर किया? तो पहले तो सबसे पहले मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी। सो मैम नमस्ते, आपको भी बहुत आपको बहुत भी, मुबारक हो। ठीक है आपको भी। जी। आदित्य, कितना स्कोर रहा आपका? मैम मतलब ज्यादा तो नहीं, लेकिन 88 पॉइंट समथिंग चला ओके ओके गया ऊपर। और मेरे सबसे ज्यादा, अगर आप बोलोगे हाईएस्ट जो है, वो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में ही आए हैं। एक है मेरे इकोनॉमिक्स में 93, साइकोलॉजी के अंदर 92 है, और आपके सब्जेक्ट में 81 है, और इंग्लिश के अंदर 90 है। 90 है, ठीक है। सो आदित्य, आप हैप्पी हैं अपने स्कोर से? मैम बहुत ज्यादा मैम। मैं तो सच में मैम, मैं तभी अपने आप को नीता मैम का भक्त बोलता हूँ कि इतने अच्छे मेरे मार्क्स आए हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू बच्चा। और आदित्य, आपकी जर्नी कैसे रही? तो मैं आपसे ना पूछ करके आपके पैनल से पहले पूछना चाहूंगी कि मैम आदित्य की जर्नी कैसे रही उसके बोर्ड एग्जाम को लेकर के, मतलब क्या किस तरह से वो प्रिपरेशन करता था? कभी आपने ऑब्जर्व किया कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल ओपन कर लेते हैं ना और कुछ रील्स वगैरह देखते रहते हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा कि आदित्य जो है वो अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर के कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, किस तरह से प्रिपरेशन कर रहा है? तो थोड़ा सा गाइड कीजिए। मैम, मेरे को पहले इसके पापा कहते थे ये 24 घंटे फोन पे लगा रहता है, तो पता नहीं क्या देखता है क्या नहीं देखता है। तो मैंने इसको बोला तू टीवी पे लगा के देखा कर। तो टीवी पे ये आपको पूरा ऑब्जर्व करता था, फिर आप जैसे से बोलते थे ये वैसे वैसे अपने नोट्स बनाता था, आपकी स्क्रीन शॉट्स और ये सब भी लेता था। मैं तो अड्डा को बहुत थैंक्स करूंगी, क्योंकि शायद आपको पता है कि नहीं पता है, ये 90% डिसेबल है। ये आईज की इसको प्रॉब्लम है और मल्टी फंक्शनल भी प्रॉब्लम है। तो स्कूल में ये इतना जा नहीं पाता था, क्योंकि क्लास वर्क होमवर्क कैसे करेगा। इसको राइटर के लिए स्क्राइब मिलता है। ओके। जूम एक बहुत अच्छा वो था कि ये आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो जैसे, तो ऑफलाइन में इसको डिफिकल्टी होती ही थी। तो मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये कभी 12th भी करेगा। मैं सच बोल रही हूँ, कोई वो बड़ी बात नहीं है। मतलब इसकी दादी अब नहीं है, वो 10 साल पहले ही एक फ्लोर लेके दे गई थी कि कोई गाल नहीं, सारे पढ़े लिखे नहीं होंगे, कोई गाल नहीं, क्योंकि पता था कि ये लिख ही नहीं सकता, तो ये कैसे आगे बढ़ेगा। बट थैंक यू टू जूम कि ये इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे। जो स्क्राइब मिला मैंने उसको थैंक यू किया, और मैंने उसको पैसे भी देने की कोशिश की। उसने बोला नहीं आंटी, इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे, इसने बोला है, मैंने वो लिखा है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बार बार कह रही हूँ, मैम आप लोगों का बहुत थैंक यू है। ये बार बार आपकी मैराथन भी देखी है, इसने लेसन वाइज भी देखे हैं बहुत। ये हर सर को, एक अमान सर है शायद, जी, और अमान एक सर। वो है रुबिका रुबिका मैम। रुबैका तो मैम। मैंने इनफैक्ट इसको बोला भी, क्योंकि ये इतनी सुंदर सुंदर है, इतनी छोटी सी उम्र की है, ये कैसे तेरे को इतना अच्छा पढ़ा रही है। कह रही मम्मा आप उनका शक्ल मत देखो, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। थैंक यू, दिल से थैंक यू, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से अड्डा को थैंक यू कि मैं नहीं सोच सकती थी कि इसके 50-60% भी आएंगे या ये कभी 12th भी पास करेगा। मतलब मेरे लिए इसके परसेंटेज टॉप मोस्ट है। बहुत अच्छी थैंक बात यू है। आप सभी को, थैंक यू। और सबसे बड़ा थैंक यू अड्डा को, और आपको भी। डेफिनेटली मैम। और
आप इमोशनल हो गई, मैं भी इमोशनल हो गई हूँ आपके साथ साथ। बट हाँ, ये है कि बच्चा जरूर कुछ आगे करेगा। आप देखना मैम, ये जैसे इसने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर किया वैसे ये सीयूटी में भी करेगा, है ना। तो लास्ट मोमेंट पर आपको जिस भी तरह की हेल्प चाहिए हमारी तरफ से, सो वी आर रेडी टू हेल्प हिम, कि किसी भी तरह का कोई भी अगर कहीं पर कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली ये हमसे पूछ सकता है। और आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम हैं इसके साथ में। और सीयूटी का बहुत अच्छा स्कोर करेगा और इसको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, देन उसके बाद लाइफ इसकी सेट हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी इसके करियर की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो जहां बस तक बन पड़ेगा, अड्डा ट्वेंटी ये फोर सेवन यही है। चाहता है, बस इसने लिबरल आर्ट्स भी लिया है कि देखते हैं कि अगर आ जाता है तो हिस्ट्री ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स या साइकोलॉजी ऑनर्स। मैंने कहा इतने बड़े बड़े वर्ड्स मत बोल। तो ऑनर्स कोई आसान काम नहीं है, कह रहे हैं जिनके साथ ये तीन महापुरुष होंगे ना तो वो कर लेगा। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं अब क्या जाता है। नहीं नहीं, करेगा थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू आप आदित्य, लोग आप को बहुत करोगे बहुत बच्चा, थैंक है यू। ना। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने इतना इतना प्रेशियस टाइम दिया। और आदित्य, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर और एज वेल एज योर सीयूईटी एग्जाम, है ना। और डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, है ना, एकदम कॉन्फिडेंट आपको होकर पता है के, है इसका ना। गोल क्या है? क्या है? इसने अड्डा में आके पढ़ाना है। ओह ये अच्छा इधर अच्छा। आके पढ़ाना चाहता है, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है। और मैं तो सोच रही थी सेवेंथ एट्थ भी कर ले, बस तू प्लस माइनस कर ले कि कोई तेरे को पैसे दे, पैसे ले, इतना ही बहुत है मेरे लिए। और कहाँ ये ऑनर्स करके आपसे मैं वर्ड्स ही नहीं है। नहीं मैम, ये करेगा जरूर, देखना देखना करेगा एक दिन, है ना। और डेफिनेटली ठीक है आदित्य, अच्छा स्कोर करना है आपने, ठीक है। जी और मैम। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हम हैं आपके साथ में। तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए, कैसी भी हेल्प चाहिए, ना सिर्फ अभी सीयूटी के एग्जाम में बल्कि आगे फर्दर भी हम आपसे कनेक्ट रहेंगे और हमेशा आपके लिए हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, सो वी आर रेडी टू डू, राइट। हमारे थैंक लिए यू। बहुत अच्छी बात होगी कि हम किसी ऐसे बच्चे की हेल्प करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब एक एक्साइटेड होती हैं हम लोग की। बहुत ज्यादा एक बच्चा जो पढ़ाई को लेकर के इतना ज्यादा उसके अंदर जील है, वो मतलब एक एनर्जेटिक बच्चा कहला सकता है अगर वो थोड़ा सा अपने आप को और पुश करे और दुनिया को ये बताए कि मतलब ऐसे जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो जिनकी ये सोच बनी हुई है कि यार इनसे कुछ नहीं होगा, उनसे कुछ नहीं होगा, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। और मैं हमेशा आदित्य को एक लाइन बोलती थी कि किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुझमें, कि किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुझमें, गैरों से कहलवा दिया कि बहुत होनहार हो तुम, कितनी बेकदरी से दिल तोड़ा था मेरा कि आज मेरी कामयाबी के राजदार हो तुम। तो डेफिनेटली ये करेगा जरूर, ये बहुत अच्छा मैम ये करेगा। आपको कैसे पता? ये हमारे साथ हो चुका है। मेरी अपनी सगी सिस्टर का ट्यूशन सेंटर है, टेंथ में उसने ये कह के बाहर निकाल दिया कि ये पास नहीं होगा और ये फेल हो जाएगा और मेरे ट्यूशन सेंटर का नाम बदनाम हो जाएगा। मैंने उसके आगे हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा डबल पैसे ले ले, तू नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा। तो बीइंग अ सिस्टर, तो उसने बोला नहीं सॉरी, मैं नाम नहीं खराब कर सकती। और इसने तब भी करके दिखाया था, तब भी इसके टोटल 80% मार्क्स आए थे, सब में अच्छा स्कोर किया इसने। जो कि वो कह रही थी कि ये एक दो नंबर ले आए वही बहुत बड़ी बात है। और आज भी ट्वेल्थ में भी आप देखो, आप हमारे रिश्ते में नहीं हो, तो वही है कि आपके थ्रू इसने उनको फिर दोबारा थप्पड़ मारा है कि देखो मैं पास भी हुआ हूँ और 90s और 80s में मेरे मार्क्स आए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीयूटी एग्जाम एज वेल एज योर ब्राइट फ्यूचर। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा और मैम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो करेगा आदित्य, करेगा, बहुत अच्छा करेगा, है ना। जब आप लोग हो साथ में तो करेगा ही। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, है ना। थैंक थैंक यू यू, वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सो मच मैम, थैंक यू सो मच।